टाइम टू टाइम क्या रहा करेगा कि जो भी जिस फील्ड के कुछ मास्टर्स लोग हैं उनसे भी आपकी मुलाकात इन सेशन के दौरान करवाई जाया करेगी। जैसे हमारे बीच में आज एक डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं, डॉक्टर मृदुल शांडिल्य। अभी भी शायद उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और वो एक्यूप्रेशर के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स में से हैं। तो एक बार उनके साथ आपका सेशन रखवाएंगे। अपने पास कुछ आयुर्वेद आचार्य भी हैं, उनका भी सेशन आपके साथ रखवाएंगे। लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी हैं, वेल नोन हस्ती हैं, नेशनल इंटरनेशनल एडवाइजर हैं, उनका भी सेशन आपके साथ रखवाएंगे। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ प्रोवाइड होती रहेंगी। बस सिर्फ क्या है कि कंटिन्यूटी बना करके रखिएगा। राइट फ्रेंड्स, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो साथ ही सबसे पहली चीज ये है कि हम आज के सेशन का जो नाम रखा है वो रखा है फूड का रिलेशन बॉडी के साथ में। कि जो फूड है इसका रिलेशन बॉडी के साथ में क्या है, इस पिक्चर को लेकर के हम आज की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं अपने फूड को। जो खाना हम लोग खाते हैं उसको क्लासिफाई करते हैं। एक चीज तो आप 100% मानिएगा कि जिस तरह से किसी भी मशीनरी को चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता है, बिल्कुल उसी तरह से आपके लिए फूड की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि आप अपनी मशीनरी के अंदर गलत तरह का फ्यूल डाल देंगे, यदि आपकी गाड़ी है जो चलने वाली है पेट्रोल से और आप उसके अंदर डीजल डाल दें, तो क्या होगा? तेज चलेगी, मंदी चलेगी? नहीं चलेगी, इंजन बैठ जाएगा। अच्छा, कमाल की बात क्या है कि सबके फ्यूल अलग अलग हैं। डीजल अलग है, पेट्रोल अलग है, प्लेन का फ्यूल अलग है, शिप का फ्यूल अलग है, इन सबके फ्यूल अलग अलग हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमारी अपनी एज की कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी फ्यूल का सिलेक्शन अलग अलग है। हम लोग फूड की कैटेगरी दो हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला सेशन है एनर्जी के अकॉर्डिंग। गौर से सुनिएगा, एनर्जी के अकॉर्डिंग फूड का क्लासिफिकेशन कैसे करें। जो आपको एनर्जी देता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम फूड का क्लासिफिकेशन करें तो किस तरह से करें। कुछ फूड है जिन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव प्राणिक फूड, कुछ फूड है जिन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव प्राणिक फूड, और कुछ फूड है जिन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रल प्राणिक फूड। सबसे पहले मैंने बात की नेगेटिव प्राणिक फूड की। बात करते हैं हम लोग कि नेगेटिव प्राणिक फूड क्या होते हैं। जब भी आप किसी फूड को खाते हैं आपके स्टमक के अंदर पहुंचता है, तो स्टमक में पहुंचने के बाद डाइजेस्ट होने के बाद उसका काम होता है आपको एनर्जी देना। किसी फूड का जो काम है वो क्या है? आपको एनर्जी देना। लेकिन यदि वो फूड एनर्जी देने के बजाय खुद को डाइजेस्ट होने के लिए बॉडी से एनर्जी ले रहा है तो इट इज कॉल्ड नेगेटिव प्राणिक फूड। और बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो नेगेटिव प्राणिक फूड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये फूड आपको कोई एनर्जी नहीं देते। जब आप इन्हें खा लेते हैं, खाने के बाद ये बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होते हैं। डाइजेस्ट होने के लिए ये उल्टा आपकी बॉडी से एनर्जी ले रहे होते हैं। और इन फूड की पहचान क्या है? जब आप इन्हें खा लेंगे तो आपको नींद आना महसूस होगी कि मुझे नींद आ रही है, मुझे थकान महसूस हो रही है, मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लूं। इन फूड कैटेगरीज के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं उसकी चर्चा बाद में करेंगे। दूसरी फूड कैटेगरी है न्यूट्रल फूड कैटेगरी। ये न्यूट्रल फूड कैटेगरी क्या करती है? आपने इसे खाया, ना तो ये आपको कुछ देती है ना ये आपसे कुछ लेती है। ये सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर पड़ा रहेगा। जिस तरह बॉडी के अंदर ये अंदर जाएगा उसी तरह से बॉडी से बाहर निकल जाएगा, बस डाइजेस्ट होकर के दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। लेकिन जो पॉजिटिव प्राणी फूड हैं वो सभी आपको एनर्जी देते हैं। उसके बाद आप अगर सोने की कोशिश भी करेंगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी। पॉजिटिव प्राणिक फूड यदि आप कोशिश करेंगे तो उससे आपको नींद, अगर कोशिश करेंगे मैं सो भी जाऊं इसे खाने के बाद तो भी वह आपको नींद नहीं आने देंगे। जैसे आप लोगों को सरप्राइज लगेगा यदि मैं आपसे बोलूं कि जो गेहूं और चावल हैं ये नेगेटिव प्राणिक फूड की कैटेगरी के अंदर आते हैं।
इसीलिए शायद हमारे देश में पहले गेहूं नहीं हुआ करता था। कोई मुझे बताएगा राइट डाउन करके कि पहले कौन कौन से गेहूं हमारे यहाँ, कौन कौन सा अनाज हमारे यहाँ चला करता था? और गेहूं हमारे यहाँ की देन है भी नहीं, तो पहले कौन कौन सा अनाज चला करता था? इफ समवन विल टेल मी, कोई मुझे बताएगा। सब लोगों को जानकारी है, आप लोगों को नहीं भी यहाँ से मिल रहा है। ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारे के सारे पहले चला करते थे। और ये सारे के सारे जितने ये फूड्स हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव प्राणी फूड्स हैं। और इनको आज, यस, चना है, जौ है, सब लोगों ने लिख करके भेजा है। और ये सब धीरे धीरे करके बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सब किसी मिली भगत के तहत तय किया गया है, लेकिन आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। कुछ दिन के लिए आप सिर्फ गेहूं और चावल को बंद कर दीजिएगा, गेहूं और चावल बंद करके देखिएगा। आप ये महसूस करेंगे कि आपका स्वास्थ्य जो है वो इंप्रूव होने लगा, आपकी नींद जो है वो कम होने लगी। दूसरे कुछ फूड्स हैं जो पॉजिटिव प्राणी फूड्स हैं। जितने भी फूड्स हैं जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, वाटर कंटेंट, वो सारे पॉजिटिव प्राणी फूड के अंदर आते हैं। एक बड़ी कॉमन सी बात है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारी पृथ्वी का, हमारी धरती का कितने परसेंट हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, तो आप लोग सिंपल एक लाइन में बोल देंगे कि 70%। हमारी उत्पत्ति भी कहां से हुई है? इस पृथ्वी से ही हुई है। लॉन्ग बिफोर पृथ्वी से ही उत्पत्ति हुई है। हमारे अंदर भी उसी का कंटेंट पाया जाता है, बॉडी के अंदर भी 70% वाटर पाया जाता है। इसलिए हमारी बॉडी के लिए जो मोस्ट सूटेबल आइटम्स हैं वो भी कौन से हैं? जिसके अंदर 60 to 70% वाटर है। 70% वाटर वाले या इससे ज्यादा वाटर कंटेंट वाले जितनी भी चीजें हैं वो सभी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। कभी भी तबीयत खराब होती है आपकी, तो कोई डॉक्टर ऐसा है आपके आसपास में जो बोलता हो कि आज पनीर खाना, आज चिकन खाना, आज मटन खाना, आज अंडे खाना, आज एग बुर्जी बनवाना? कोई डॉक्टर नहीं बोलता। सारे डॉक्टर क्या बोलते हैं? आज लौकी खाना, आज तोरई खाना, सलाद खाना, फ्रूट्स खाना, कोशिश करना बिल्कुल मत खाना। क्यों बोला जा रहा है इस सबको? ये जितनी भी चीजें डॉक्टर्स ने बोली, इन सभी के अंदर आप भी ध्यान करके देखिएगा, सबके अंदर ऑलमोस्ट 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95% तक वाटर कंटेंट है। और यहीं से क्लासिफिकेशन शुरू होता है फूड का डाइजेशन के अकॉर्डिंग। पहला कैटेगराइजेशन हुआ, पहला जो फूड का क्लासिफिकेशन हुआ एनर्जी के अकॉर्डिंग। दूसरा हुआ है किसके अकॉर्डिंग? डाइजेशन के अकॉर्डिंग। जितने भी खाने के आइटम्स हैं, फूड्स हैं, जिस भी फूड के अंदर जितना वाटर कंटेंट ज्यादा होगा वो आपकी बॉडी के अंदर उतना ही जल्दी डाइजेस्ट होगा। बॉडी के पास सिर्फ दो काम रहते हैं, आपकी बॉडी के पास सिर्फ दो काम है। क्या? जो भी खाना आपने इसको दिया है उसको डाइजेस्ट करना, और दूसरा काम क्या है? जब ये डाइजेस्ट नहीं कर रही होती है तो ये बॉडी अपने आप को हील कर रही होती है। इसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं है। बॉडी के पास तीसरा कोई काम नहीं है। आप कोई काम करवाएंगे तीसरा तो ये करेगी, वरना स्वाभाविक मोड में सिर्फ दो ही काम होते हैं इसके। कौन कौन से? कि जो खाना आपने इसे दिया, ये इस खाने को नॉर्मल मोड में डाइजेस्ट करती रहेगी, और जब इसे डाइजेस्ट नहीं करना होगा तो उस समय ये हीलिंग का काम करेगी। हीलिंग मतलब जो भी बॉडी के अंदर टूट फूट हो गई होगी उसको रिलैक्स करेगी। अब आपके खाने के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा खाना लिया जिसने आपको डाइजेशन टाइम कितना दिया। यदि आपने फ्रूट्स खाए, तो जितने भी फ्रूट्स हैं उन सभी के अंदर 90% से प्लस वाटर कंटेंट होता है। बल्कि कुछ फ्रूट्स के अंदर तो बहुत ज्यादा होता है, जैसे आपका वाटरमेलन है या जूसी फ्रूट्स हैं जितने भी, जिनमें विटामिन सी ज्यादा होता है, या जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, ये सब 90+% वाटर रखते हैं। इसलिए ये सब आधा घंटे के अंदर मैक्सिमम डाइजेस्ट हो जाते हैं। आपने खाया, आप 1 किलो फ्रूट खा लीजिए अभी बैठ करके, आपको 1 घंटे बाद लगेगा पेट खाली हो गया, कहां चला गया सारा का सारा। एनर्जी उसने सफिशिएंट दी आपको, लेकिन आपका पेट आधे घंटे के अंदर उसने बिल्कुल खाली कर दिया। भूख नहीं लगेगी आपको, पेट खाली हो जाएगा। इसका असर क्या हुआ?
इसका फायदा इतना हुआ कि यदि आप फ्रूट्स खाते हैं तो उसने आपको सिर्फ आधा घंटा, पौन घंटा या 1 घंटे तक सिर्फ बिजी रखा स्टमक को या पेट को। बाकी जो टाइम बचा वो क्या किया, उसने हीलिंग के लिए लगाया। दूसरा आइटम है, जितने भी सैलेड्स हैं और सब्जियां हैं, यदि आप उन्हें खाते हैं तो उसका जो डाइजेशन टाइम है वो 1.5 से 2 घंटे का है। जितने भी सलाद आप खाते हैं, पका हुआ भोजन खाते हैं, पकी हुई सब्जियां खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, मैक्सिमम 2 से ढाई घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाती हैं। तीसरा आइटम आता है कि जो आप गेहूं खाते हैं, दालें खाते हैं, इनका डाइजेस्ट होने का टाइम है 6 घंटे। ध्यान रखिएगा, जो चीज खेत में पकने में जितना ज्यादा समय लेती है वही पेट में ही पचने में उतना ही ज्यादा समय लगती है। फिर से सुन लीजिएगा, जो चीज खेत में पकने में जितना ज्यादा समय लेती है वही आपके पेट में पचने में भी उतना ही ज्यादा समय लेती है। यदि टमाटर 3 महीने के अंदर तैयार हो जाता है तो बहुत जल्दी पेट के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। तो मैंने अब क्या बताया आपको, जितने भी आप दालें खाते हो और जितने भी आप अनाज खाते हैं उनका टाइम कितना हो गया, 6 आवर्स का हो गया। अब कुछ चीजें आई जो बनने में भी ज्यादा टाइम लेती हैं। छोले, चावल, राजमा, सॉरी छोले हुआ, चावल चावल नहीं, चावल जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। राजमा टाइम लेता है पकने में। जितनी भी दालें हैं जो हार्ड हैं, उड़द की दाल है, कुछ और दालें भी आती हैं, ये सारी की सारी चीजें लगभग 12 घंटे का समय लेती हैं आपके पेट के अंदर डाइजेस्ट होने में। इससे भी ज्यादा समय कौन लेता है, इससे भी ज्यादा समय लेता है पनीर, इससे भी ज्यादा समय लेता है जो आपका नॉन वेज है। 18-18 घंटे तक ले जाते हैं पेट में डाइजेस्ट होने में। और मैंने आपको क्या बताया कि आपको ऐसा खाना, ऐसा फूड सूट करता है जो 2 से ढाई घंटे के अंदर आपके स्टमक को फ्री कर दे। यदि आपने 2 से ढाई घंटे के अंदर अपने स्टमक को खाली कर दिया तो बाकी सारा समय आपकी बॉडी आपको हील करने के लिए देगी, आपको ठीक करने के लिए देगी। इसलिए डॉक्टर्स अक्सर क्या बोलते हैं, जो लोग बीमार रहते हैं, जिनको दिक्कतें रहती हैं, कि खाना हल्का खाना है। खाना हल्का खाने के पीछे और कोई रीजन नहीं है, सिर्फ यही एक रीजन है कि ताकि आपकी बॉडी को हीलिंग करने के लिए ज्यादा ज्यादा समय मिल सके। दूसरी चीज, अब तीसरी चीज आती है कि हम जिस भी चीज को खाते हैं, क्या सारी की सारी चीजें सभी लोगों के लिए इक्वल रिजल्ट देती हैं। आपने चपातियां खाई, क्या उसका रिजल्ट आपके लिए सेम रहा, पड़ोसी के लिए भी सेम रहा, घर के व्यक्ति के लिए भी सेम रहा? नहीं, ये वेरी करते जाते हैं। क्यों करते हैं उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। जो मैंने आपको पाचन का टाइम बताया, ये पाचन का टाइम भी लोगों के लिए वेरी कर जाता है। क्यों कर जाता है? आपकी पाचन की जो प्रक्रिया है वो आपके माउथ से शुरू हो जाती है, आपके मुंह से शुरू हो जाती है। एक चीज ध्यान रखिएगा साथियों, यदि हम सिर्फ इस फूड साइंस को और बॉडी साइंस को समझ लेते हैं, क्योंकि जो आपकी बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी का मैनुअल हमारे पास में नहीं है दुर्भाग्य से। यदि इसका मैनुअल हमारे पास में हो और उसको पढ़ करके हम इसकी पूरी की पूरी जानकारी लें, जैसे एक कार का मैनुअल हमारे पास में होता है, एक कंप्यूटर का मैनुअल हमारे पास में होता है, एक मोबाइल का मैनुअल हमारे पास में होता है। आपने देखा होगा, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने कल अपनी गाड़ी की सर्विस कराने जाना है या कल आपने अपनी बाइक की सर्विस कराने जाना है, जब आप पहुंचे, सर्विस इंजीनियर ने आपसे पूछा, सर 2 तरह के मोबिल ऑयल हैं, सर्विस के दौरान मोबिल ऑयल जरूर डलता है, जो इंजन ऑयल है। क्या सर 2 तरह के हैं, एक 400 रुपीज लीटर है और एक 500 रुपीज लीटर है, बताइए मैं कौन सा डाल दूं? तो कौन सा डलवाना पसंद करेंगे आप लोग, 400 वाला या 500 वाला? यस, 500 वाला। हाँ जी, और कोई? 500 वाला, कोई 400 वाला नहीं है। बड़े कमाल की बात है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं आपको बॉडी के अंदर कौन सा तेल डालना है, तो आप बोले कोई सा भी चलेगा, फ्री की मिली है, कौन से पैसे खर्च किए हैं इसके ऊपर? कार में तो पैसे खर्च हुए हैं बहुत सारे, कार के अंदर तो 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए खर्च हुए हैं। बॉडी के अंदर कौन से पैसे खर्च हुए हैं? तो कोई सा भी तेल डाल दीजिए। आपका मन कर रहा है पाम ऑयल डाल दीजिए, आपका मन कर रहा है उसके अंदर ऑलिव डाल दीजिए, आपका मन कर रहा है सरसों डाल दीजिए, आपका मन कर रहा है घी डाल दीजिए उसके अंदर, आपका मन कर रहा है उसके अंदर और भी कुछ, जो मिल जाए वो डाल दीजिए। क्यों? फ्री की मिली है।
लेकिन एक बात ध्यान रखिए, फ्री की मिली जरूर है, लेकिन पूरा का पूरा पैसा लेकर के जाती है, पूरा का पूरा पैसा लेकर के जाती है, सारी की सारी कसर एक साथ निकाल लेती है, और उसके बाद फिट भी नहीं हो पाते हैं। तो खाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है आपके माउथ से, आपके मुंह से स्टार्ट हो जाता है। और वहां से क्या बोलता है वो ये बोलता है कि जितना ज्यादा आप अपने खाने को माउथ में ही डाइजेस्ट कर लेंगे, उतना ही आपके आंतों को कम काम करना पड़ेगा। यदि आपने खाने को कम चबाया तो दांतों का काम आंतों को करना पड़ेगा। क्या कभी कभी आपने देखा है कि कच्चा फूड यदि आप खा लेते हैं, कच्ची रह जाती है कोई चीज और आप खा लेते हैं, तो आपके पेट में दर्द हो जाता है, अरे यार वो कच्चा खा लिया था उसकी वजह से पेट में दर्द हो गया। डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो पेट के अंदर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपके स्टमक के अंदर खाना पच रहा है या खाना सड़ रहा है, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे एसपी शर्मा जी ने लिखा है सर 32 टाइम चबाना चाहिए। बिल्कुल, मुंह में 32 दांत हैं, हर दांत को मौका मिलना चाहिए एक बार चबाने का। 32 दांत होने का सिर्फ यही कारण है कि हर दांत को चबाने का इक्वल मौका मिलना चाहिए। और आपको एक और सरप्राइजिंग फैक्ट बता देता हूं, यदि कोई भी व्यक्ति अपने खाने को प्रॉपरली चबा करके खाना शुरू कर दे तो उसका वजन ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। उसका जो वजन है वो अपने आप स्वाभाविक रूप से कम होना शुरू हो जाएगा। आप बोलेंगे ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि जब खाने का प्रोसेस यहीं से पचना शुरू हो गया, पहले यहां पचेगा, उसके बाद आपकी आहार नाल में पचता है, उसके बाद आपके स्टमक में पहुंचता है, आपके इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो पूरा का पूरा पचा हुआ भोजन वहां पहुंचना चाहिए। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या कि छोटी बाइट बनाएं और कम से कम 32 बार उसको चबा करके खाएं। कुछ दिन यदि आपने गिन करके 32 बार चबाने की आदत डाल ली कुछ दिन के लिए, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली 32 बार की आपकी आदत बन जाएगी। 32 टाइम्स के अपने आप आपकी हैबिट के अंदर आ जाएगा। तो खाने का पाचन कहां से शुरू हुआ? आपके माउथ से शुरू हो गया। जब माउथ से शुरू हुआ उसके बाद पहुंचते हैं हम लोग इंटेस्टाइन पे। अब कुछ लोगों के साथ क्या एक हैबिट होती है कि वो खाने के साथ में, तुरंत खाने के बाद में पानी पी लेते हैं। शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी होगी कि स्टमक के अंदर एक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उस एसिड की खासियत क्या होती है? वो बहुत स्ट्रांग होता है, यदि आप लोहे की कील भी खा जाए ना तो वो उसको भी डाइजेस्ट कर देता है, इतना पावरफुल होता है। ठीक, अब इसके बाद में यदि आपने किसी भी तरह का कोई भी खाना खाया, कोई भी फूडिंग आपने खाई, स्टमक के अंदर वो पहुंची है, पहुंचने के बाद में यदि आपने तुरंत ही उसके बाद कोई पानी पी लिया, तो वो जो एसिड था क्या हो गया? वो डाइल्यूट हो गया। या आपने क्या किया, खाने से 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आपने पानी पी लिया, तो क्या होगा? वो जो एसिड था वो डाइल्यूट हो गया। अब जब वो एसिड डाइल्यूट हो जाएगा तो वो खाना पूरी तरह से पच नहीं पाएगा। इसलिए नियम क्या रखें? खाने से कम आधे घंटे पहले और खाने के कम से कम 45 मिनट बाद पानी पिया जाए। लेकिन कुछ नियम है कि यदि आपका मन कर रहा है कि मैं खाने के बाद में कुछ पीऊं, तो हमारे पेट के, हमारे स्टमक की नेचर के अकॉर्डिंग कुछ चीजों को अलाउ किया गया है खाने के बाद में। जैसे यदि आप मॉर्निंग में खाना खा रहे हैं तो उसके बाद जो लिक्विड अलाउड है वो है किसी भी तरह का सिट्रस जूस। सिट्रस जूस वो आप खाने के बाद ले सकते हैं। यदि आपका मन कर रहा है कि दोपहर के खाने के बाद आपने कोई लिक्विड लेना है, लिक्विड, तो दोपहर के खाने के बाद जो लिक्विड अलाउड है वो अलाउड है छाछ या मठा। यदि आप शाम के खाने के बाद कुछ चाह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज मुझे मिल जाए जो मैं खाने के बाद खा सकूं, दैट इज योर मिल्क। अभी हमारे शर्मा जी ने एक लाइन लिख के भेजी, गुड़, ऑफ कोर्स ये एवर लास्टिंग, एवर टाइम ऐसी चीज है जो खाने के बाद आपने खा लेना चाहिए। जिन भी लोगों के डाइजेशन थोड़े कमजोर रहते हैं, वीक रहते हैं, यदि वो इन 3 चीजों का सेवन अपने खाने के बाद में कर लें, इन चीजों का, सौंफ का, अजवाइन का, जीरे का, और या इन सब चीजों का मिला करके एक मिश्रण बना लें, इन तीनों का मिलाकर के एक मिश्रण बना लें
और थोड़े से गुड़ के साथ आप इसे खा लें तो आप ये महसूस करेंगे कि आपकी डाइजेशन पावर ऑलमोस्ट डबल हो गई है। इसको चबा चबा के आप खाने के बाद यदि खा लेंगे तो आपकी डाइजेशन पावर ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। अब इसके बाद एक और चीज है साथियों, वो क्या, मैंने आपको एक चीज बताई कि बॉडी को यदि आपने खाने का काम नहीं दिया हुआ है तो उसके पास दूसरा एक काम बचता है जिसे क्या बोलते हैं, हीलिंग का काम, बॉडी को फिट करने का काम, बॉडी को ठीक करने का काम। इसीलिए हमारे धार्मिक संस्थानों में एक चीज निकाली गई, क्या, कि बॉडी को हीलिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाए। अब ज्यादा से ज्यादा समय हम लोग कौन सा दे सकते हैं, सबसे ज्यादा समय दिया जा सकता है रात को। रात को समय दिया जा सकता है। कब दिया सकता है, आपने रात का खाना खाया 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, और फिर अगले दिन मॉर्निंग का खाना खाया आपने। यदि आपने इन दो खानों के बीच में, इन दो मील्स के बीच में 16 आवर्स का गैप रखा, गौर से सुनिएगा, 16 आवर्स का गैप रखा, तो आपकी 90% बॉडी की प्रॉब्लम्स अपने आप रिमूव होनी शुरू हो जाएंगी। हमारी बॉडी 24 घंटे में कभी भी खाने के लिए नहीं बनी हुई है। बॉडी के ऑर्गन्स डे के अकॉर्डिंग, नाइट के अकॉर्डिंग पाचन का काम करते हैं। जैसे जैसे सन राइज होता है उस अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के अंदर जो जठर अग्नि है वो बढ़ती जाती है, और सन के सेट होने के साथ साथ वो घटती चली जाती है। इसीलिए हमारे बहुत सारे धर्मों के साथ इसको धर्म से ऐड कर दिया गया है। जैसे जैन धर्म के अंदर बहुत अच्छा एक काम बना है, क्या, कि आपने खाना खाना है सूर्य के अस्त होने से पहले पहले। वो क्यों बोला गया, आपने 5 बजे खाना खा लिया, 5 बजे खाना खाने के बाद अगले दिन आपने खाना खाया सुबह को 9 बजे, तो आपको 16 आवर्स का बिल्कुल 100% फास्टिंग वाला सीन मिला। लेकिन जब हम इस काम को नहीं कर पाते हैं तो क्या बोलते हैं कि आप फास्टिंग कर लीजिए आप। इसलिए व्रत को, उपवास को जोड़ दिया गया धर्म के अनुसार, ताकि आप उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। उपवास का पूरा मतलब है 16 घंटे तक अपने पेट को बिना किसी सॉलिड के रखना, बिना किसी सॉलिड डाइट के रखना। कोई सॉलिड डाइट आपके स्टमक में नहीं जानी चाहिए, सिर्फ क्या करें, पानी 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 पानी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन आपको लगता है एनर्जी लेवल कम हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई हल्का फुल्का जूस ले सकते हैं, लाइट जूसेस आप ले सकते हैं। बट ट्राई, यदि आप वीक में सिर्फ एक दिन 16 आवर्स का परफेक्ट फास्ट रखना शुरू कर दें तो भी 4 से 5 महीने के अंदर अंदर आप ये महसूस करेंगे कि आपकी 80% बीमारियां बॉडी से चली गई, सिर्फ 16 आवर्स की फास्टिंग पे। और इसका बेस्ट तरीका क्या है, जैसे कि सुबह को 8 बजे से 9 बजे के बीच में, गौर से सुनिएगा, सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में आपकी जो अग्नि है, भोजन को पचाने वाली अग्नि है, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा रहती है। मैं आपसे कभी मना नहीं करूंगा कि आप छोले मत खाइए या भटूरे मत खाइए या कोई भी ऑयली आइटम मत खाइए, लेकिन वो कब खाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या क्या खाना है इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कब खाना है। फ्रूट के खाने का एक समय निर्धारित है, दूध के पीने का एक समय निर्धारित है, लेकिन हम लोग अनटाइम उसे खा रहे होते हैं। ड्राई फ्रूट्स के खाने का एक अलग समय निर्धारित है, उस समय खाएंगे तो बेस्ट एनर्जी वो आपको देगा, बेस्ट डाइजेशन उसका होगा। यदि आपने कोई भी ऑयली चीज खानी है, यदि आपने कोई भी हैवी चीज खानी है कि जिसको डाइजेस्ट करने में आपको समय लगना है, उसे आप सुबह खाइएगा। छोले खाने का मन है आपका, सुबह खाइएगा। इसलिए एक बहुत फेमस कोट हमारे यहां बोला गया है, क्या बोला गया है, सुबह का खाना होना चाहिए राजा की तरह, दोपहर का खाना होना चाहिए कुंवर की तरह, और जो शाम का खाना होना चाहिए वो किसकी तरह होना चाहिए, भिखारी की तरह। क्या बात है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे, आप क्या करते हो, सुबह का खाना खाते हैं हम जी भिखारी की तरह।
दोपहर का खाना खाते हैं हम, चलिए हाँ, रंग लिखा ही अच्छा लगा। सुबह का खाना खाते हैं हम लोग रंग की तरह, दोपहर का खाना खाते हैं हम लोग नॉर्मल कुंवर की तरह, और रात का खाना खाते हैं हम राजा की तरह। जितनी भी दावत होती है वो सब रात को मिलती हैं, क्या करें सर, दावतें तो रात को ही होती हैं, स्पेशली 7-8 बजे के बाद में होती है, 9 बजे के बाद होती है, 10 बजे के बाद होती हैं। वहां भी आप 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 चीज खाते हैं। और मुझे तो बड़े यूनिक यूनिक लोग मिलते हैं, पता है क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या हो गया, भूख ही नहीं लग रही है, एक चीला खाया, एक टिक्की खाई, 4 पानी के बताशे खाए, थोड़े से फ्रूट्स लिए, भूख ही नहीं लग रही थी, न जाने क्या हो गया था। ऐसा ही होता है या कुछ और होता है? बिल्कुल पक्का यही डायलॉग मारे जाते हैं पे। हल्की सी चाउमीन ली थी, ऐसा लगा ही नहीं, पता नहीं पेट में जगह से जरा सी भी एक भी वो नहीं खाया गया। अरे भाई क्या खाएगा और है। तो साथियों इसलिए बोला गया सुबह की जो डाइट है उसको हैवीएस्ट लें, हैवीएस्ट कुछ भी लें जो आपका मन कर रहा है, टेक एनीथिंग। क्यों? क्योंकि उसके बाद 18 घंटे का समय है आपके पास डाइजेस्ट करने के लिए। सुबह यदि 8 बजे आपने खा लिया, यदि सुबह आपने 8 बजे खा लिया, तो रात को 8-10 बजे अगर आप सोते हैं तो 14 घंटे का समय मिला आपको डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन यही खाना अगर आपने रात को खाया, आप सोचते हैं मैंने खा लिया आप डाइजेस्ट, नो, खाने के बाद कितनी देर में वो डाइजेस्ट हुआ तब से वो क्लॉक शुरू होता है, तब से वो घड़ी शुरू होती है। यदि आपने 4 से 5 सेशन भी सिर्फ इस हेल्थ के और बॉडी के अटेंड कर लिए, तो आप ये मानिएगा किसी तरह की बीमारी आपको छू नहीं सकती है। मैं 4 साल पहले की अपनी लाइव घटना बताता हूं, अपनी खुद की। पता नहीं किस कारण से मेरा बीपी हाई रहना शुरू हो गया। मैं एक डॉक्टर के पास गया जो फैमिली डॉक्टर था। मैंने उसको जाकर के बताया कपिल इस तरह से बात है कि मेरा जो फैमिली ब्लड बीपी है वो हाई रहने लगा है, 180 के आसपास तक पहुंच जाता था। उसने जानते मुझसे क्या बोला, भैया आज के बाद आप अपनी दिनचर्या में ये एक टैबलेट एम्लोकाइंड 80 की शुरू कर लीजिएगा। सुबह ही सुबह ये एक टैबलेट आपने डेली खानी है। मैंने कहा कब तक खानी है? बोले लाइफ लॉन्ग खानी है। जब तक उसने बोला खानी है जब तक तो ठीक था, लेकिन जब उसने बोला लाइफ लॉन्ग खानी है, बस वही बुद्धि फिर गई। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। मैंने 3-4 दिन तक वो टैबलेट ली, और उसके बाद में मैंने 6 महीने तक कुछ ऐसा किया कि आज कभी भी आप 24 आवर्स के अंदर कभी भी मेरा बीपी ना पिएगा, हमेशा ऑलमोस्ट जो एक बच्चे का बीपी होगा 75, 115 वो मिलेगा आपको, हमेशा कभी भी। तो ये क्या है? सिर्फ लाइफ स्टाइल की वजह से है, सिर्फ लाइफ स्टाइल की वजह से है। तो क्या करना है? शाम का खाना अर्लीस्ट खाने का प्रयास करना है। अर्लीस्ट खाने का मतलब, यदि आप शाम के खाने को 5-6 बजे भी खा लें तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। यदि 6 बजे तक भी आपने खाना खा लिया, सन सेट होने से पहले खा लिया, तो यदि आपने रात को 6 बजे खाया और सुबह का खाना कब खाना है? 8 से 10 के बीच में खाना है। स्पेशली वो लोग जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, गौर से सुनिएगा, स्पेशली वो लोग जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, स्पेशली वो लोग जो बीपी के पेशेंट हैं, स्पेशली वो लोग जो हार्ट के पेशेंट हैं, उन लोगों को किसी भी सूरत में अपना खाना 7 बजे से पहले खा लेना चाहिए गर्मी के सीजन में, और विंटर सीजन के अंदर तो 6 बजे से भी पहले खा लेना चाहिए एट एनी कॉस्ट। और उसके बाद कम से कम 3 घंटे तक बिस्तर में ना जाएं। कब? अगर आपने नॉर्मल चीजें खाई हैं। यदि आपने खाया जी पनीर खाया है, शादी में से आया हूं, छोले भी खाए थे, चाउमीन बीमारी थी, चीले तो मजबूरी में खाने पड़े, यदि ऐसा हुआ है तो फिर कम से कम 5 घंटे का गैप आपके खाने के बीच में और सोने के बीच में होना चाहिए। आप सो नहीं पाएंगे, आपकी बॉडी आपको हील नहीं करेगी। पहचान क्या है इस बात की कि आपकी बॉडी आपको हील कर रही है नहीं कर रही है? सुबह को जब आप उठें, चाहे 4 बजे उठें, 5 बजे उठें, 6 बजे उठें, 7 बजे उठें, 8 बजे उठें, बिना अलार्म के यदि आप उठते हैं तो समझ जाइए आपकी आपकी बॉडी ने आपको परफेक्ट रिलैक्स दिया, थोड़ी बहुत हीलिंग आपके साथ की है। लेकिन यदि आपकी आंख अलार्म के बावजूद भी आसानी से नहीं खुल रही है, बॉडी के जॉइंट्स बता देते हैं, बॉडी के जो जॉइंट होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, स्टिफ। एक काम करके देखिएगा, एक दिन, सिर्फ एक दिन एक काम करके देखिएगा, शाम को अपना खाना मिस कर दीजिए एक दिन। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सपेरिमेंट करूं इस चीज के ऊपर, सुबह आप कितना ही खाइए, छूट है आपकी, एक दिन शाम को अपने खाने को मिस कर दीजिए, जस्ट फॉर 1 डे। सुबह आप देखेंगे कि जब आप उठेंगे
तो आपकी एनर्जी लेवल के अंदर, आपकी बॉडी की स्टिफनेस, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, ये चीज आपको अपने आप बता देगी कि हाँ, रात आपने खाना नहीं खाया था तो आप कितने फ्रेश उठे हैं अपने आप में। सिर्फ एक दिन करके देखें इस काम को, बहुत लाइट फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि बॉडी आपके ऊपर वजन नहीं है। आपको पता है आपको आपका सर कब पता चलता है? अगर मैं आपसे पूछूं, आपके 32 दांत हैं, अभी आपको 32 दांत पता नहीं चलेंगे, लेकिन अगर आपके एक दांत में दर्द होना शुरू हो जाए तो वो एक आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी के अंदर आपको वही पार्ट पता चलना शुरू होता है जिसके अंदर पेन रहना शुरू हो जाए, एबनॉर्मलिटी शुरू हो जाए। आपके सर में दर्द है, सर पता चलना शुरू हो जाएगा आपको, उससे पहले सर पता नहीं चलेगा आपको। अभी मैं आपसे पूछूं आपका लिवर कहाँ पे है, आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन लिवर में दर्द होना शुरू हो जाए तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, सर ये सीधे हाथ पे होता है, रिबकेज के नीचे। हार्ट आपको पता चल जाएगा जिस दिन हार्ट में दर्द हो जाएगा। तो ये एक हैबिट क्या बनानी कि शाम की डाइट हम लोग थोड़ा अर्लीस्ट लें, स्पेशली जो डायबिटीज के पेशेंट हैं। क्यों? पेनक्रियाज जो अपना काम है वो शाम को 7 बजे के बाद में 100% बंद कर देता है। आप लोग बोलेंगे मैं कैसे मान लूं शाम को 7 बजे के बाद में, 8 बजे के बाद में, 9 बजे के बाद में बॉडी के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं? मैं आपको सबूत देता हूं इस बात का। आप एक काम कीजिएगा, 1 गिलास पानी पीजिएगा दिन में, कभी भी 1 गिलास पानी पीजिएगा। जब आपको पानी की नीड ना हो, 1 घंटे के अंदर अंदर आप यूरिन पास करने के लिए चले जाएंगे, विद इन 1 आवर। अब आप बिस्तर पे सोने से पहले 1 गिलास पानी पी करके सोएं। कम से कम 4 घंटे बाद आपको अर्ज आएगी यूरिन जाने की, 5 घंटे बाद भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी किडनी ने काम करना बंद किया हुआ था। आपकी किडनी स्लो हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है। और किडनी नहीं होती है, सारे ऑर्गन्स। इवन आपको जान के आश्चर्य होगा कि 4 बजे से 6 बजे के बीच मॉर्निंग टाइम्स में आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी 2 डिग्री नीचे चला जाता है। सिर्फ इसी कारण से। क्यों? क्योंकि बॉडी के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। तो साथियों, कुछ चीजों के ऊपर हम लोग अगली बार ध्यान देंगे। किस चीज के ऊपर? कि खाने के साथ में क्या क्या ध्यान रखना है, टाइमिंग के साथ में क्या क्या ध्यान रखना है, किस किस बीमारी के साथ में किस किस चीज का ध्यान रखना है। और सेशन का हम लोग किस दिन रखेंगे यूज? हम लोग करेंगे सेशन को मंडे के अंदर। मंडे के अंदर हम लोग इसी सेशन को रिपीट करेंगे। ये जो सेशन आज किया गया है इसको रिकॉर्ड किया गया है, ये रिकॉर्डेड सेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक बार सुनने से कोई भी चीज परमानेंट मेमोरी के अंदर नहीं जाती। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, चाय पीना नुकसानदायक है, कितने लोगों की छूट गई। सुबह घूमना फायदेमंद है, कितने लोगों ने घूमना शुरू कर दिया। रात को शाम को खाना खाना चाहिए 10 बजे से पहले, कितने लोगों ने खाना शुरू कर दिया। एक बार सुनने से नहीं होता, लेकिन हाँ, यदि आप डेली डेली सेंटेंस को सुने, चाय पीना नुकसानदायक है, चाय पीना नुकसानदायक है, एक दिन आपकी चाय छूट जाएगी। तो इस चीज के लिए हमें क्या करना है? इस चीज की हमें हैबिट डालनी पड़ेगी। जैसे अगली बार हम लोग कवर करेंगे एक पॉइंट को, 4 तरह की, हाँ, वेट के ऊपर हम लोग अगली बार बात करेंगे कि आप बिना कोई लाइफ स्टाइल चेंज किए हुए सुबह को खाने के अंदर छोले भटूरे बढ़ा करके किस तरह से हम अपना वेट कम कर सकते हैं। सुबह की डाइट में छोले भटूरे और पूड़ी बढ़ा करके भी कैसे वजन कम किया जा सकता है, ये अगली बार हम लोग कवर करेंगे। लेकिन आप लोगों की ड्यूटी है मुझे याद दिलाने की कि सर ये वाला सेशन आज कवर कीजिएगा। इसके अलावा अगली बार हम कवर करेंगे कि मीठा जो होता है उसके अंदर ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, फ्रैक्टोज होता है, लैक्टोज होता है। इसमें से कौन सा मीठा आपके लिए कब सूटेबल होता है खाने के लिए, कब फायदा करता है, कब फायदा नहीं करता। ठीक है साथियों, तो आप इसके बारे में कमेंट लिख करके मुझे भेज सकते हैं आज के सेशन को हम लोग किस तरह से आगे इंप्रूव करें। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड नाइट, हैव ए नाइस टाइम, वंस अगेन थैंक यू, वेलकम।